रमेश मुस्कान जी आगरा से मंगाए गए। आगरा बहुत अद्भुत शहर है। जब शिखर वार्ता हुई थी तो भारत के यशस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री कविकुल श्रेष्ठ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगरा में शिखर वार्ता की। हम लोग कवि गोष्ठियों में उनके घर जाते थे, थोड़ा मुंह लगे थे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अभ्यास नहीं था, आयु कम थी, तो उनसे कुछ ऐसी बात कहते थे जो अच्छी नहीं थी। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, जब ये घोषणा हुई, मैंने कहा बाप जी, उनका बाप जी बोलते थे प्रेम में, मैंने कहा बाप जी ये दार्जिलिंग, शिमला, नैनीताल इतनी सुंदर जगह है, ये परवेज मुशर्रफ जी को आपने आगरा क्यों बुलाया, जबकि इनसे हमारी लड़ाई है, तो किसी और शहर में बुलाते। तो सूप पीते हुए बोले, तुम किस बात के कवि हो, आगरा से बेहतर जगह तो बातचीत के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मैंने कहा जी कैसे? बोले वहां सभी साधन उपलब्ध है। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। बोले देखो पड़ोसी देश है, शत्रुता है हमारी, उन्हें बुलाएंगे, प्रेम का प्रतीक ताजमहल दिखाएंगे तो मान जाएंगे, नहीं मानेंगे तो आगरे का पेठा बहुत प्रसिद्ध है, पेठा खिलाएंगे, मान जाएंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो आगरा के तो जूते भी बहुत प्रसिद्ध हैं, और फिर भी नहीं माने तो पागल खाना तो है ही। तो हम सब कवियों को जीवन में एक आध बार आगरा जाना पड़ता है, पर हम लोग ठीक होके लौट आए। मुस्कान जी वहीं रहते हैं, इससे पता चलता है कि मुस्कान जी कितने भव्य कवि हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना पार्थिव शरीर उठाएं। आप लोग जोरदार उनके पेट के आकार की तालियां बजाकर रमेश मुस्कान जी के गंजत्व का स्वागत करें। मैं सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार कवि सम्मेलन हो गया। उनका क्या चल रहा है अभी? हाँ, हो गया। बहुत शानदार कविताएं पढ़ दी। कविता ने वीररस की कवित्री है, मेरी छोटी बहन है, इतनी तेज आवाज तो तब थी जब 9 दिन से उपासी थी, और इस आवाज से ही, कोई किसी की गलती नहीं थी, इस आवाज से ही माइक बैठ गया। मैं इस तरह की कोई गड़बड़ करने वाला हूं नहीं। अभी एक वहां नाच रहा था बाबा, जो उसमें आ गया था, और माइक के पास ही नाच रहा था मैं मशीन की। आधा घंटा ठीक होने में लगा। भाई इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, और मैं ज्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा, इस तरह की कविताएं नहीं सुनाने वाला, क्योंकि रावण भी सपरिवार कविताएं सुन रहा है। और अगर मैंने इस तरह की कविताएं पढ़ दी तो वो कल तक नहीं बचा, तो रामचंद्र जी मरे मराए को थोड़ी मारेंगे। देखो क्या है, ये वीररस की कविता से आप लोग भावुक हो गए। मैं थोड़ी देर आपका मन लगाना चाहता हूँ। ये क्या होता है, ये कोई खास बात है नहीं इसमें। अच्छा, हाँ, ये बहुत से कवि आते हैं, कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हैं। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। अच्छा, कहता था अंधकार के घोर तिमिर में। अब बात एक ही चमत्कार पैदा कर रहा है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई चलो सवेरा है। ऐसी कविताएं भी आने लगी। चेतक पे, चित्तौड़ पे, मेवाड़ की माटी, प्रणाम, ये सब ठीक है, मैं भी प्रणाम करता हूँ। पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा भावुकता में, मैं पहली बार आया था, मेरा अनुभव बड़ा खराब रहा था। अच्छा, हाँ, मैंने मेवाड़ की माटी को कई बार प्रणाम किया, तो आयोजक बड़े चालू थे, उन्होंने बाद में पेमेंट में 1 कट्टा माटी दे दी। उन्हें माटी से इतना ही लगावा तो ले जा बेटा। लेट बताया, सुमित सोच रहा 50,000। अच्छा, उस समय ऐसा तो नहीं कि हवाई जहाज और ट्रेन से आते थे, बस से आया था। उधर से तो मैं चेतक बन के ही आया था, इधर से गधा बन के गया था। तो ऐसी कोई रिस्क में लेने वाला हूं नहीं। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और जैसा कि देखा उन्होंने क्या शानदार परिचय मेरा दिया। मोटा हो गया है, कंजा हो गया है, बहुत प्रेम करते हैं, और वही प्रेम है इनका मेरे प्रति जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। तालियां वालियां एक बार बजा दो जिससे लगे सुन रहे हैं। लगभग 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की है। विदेश ले जाते हैं, प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ।
भाई जब भी किसी देश से बाहर निकलते हैं, विदेशी इन्हें देखते हैं, तो ज्ञान और कविता तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले कद काठी देखता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं, विदेशी कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते क्यों है। अच्छा, इनके साथ आजकल वीआईपी व्यवस्थाएं मुझे भी मिल जाती है। इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है सरकार द्वारा। कमांडो आके घेर लेते हैं और वो घेरा बनाओ, भीड़ से बचाने के लिए घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मेरे पास भी आ जाते हैं, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। बहुत शानदार भव्य स्वागत किया गया आज होटल में भी और तमाम तरह। मेरे गंजेपन के कह रहे थे, इन्होंने काफी प्रयास किए कि मेरे किसी तरह बाल आ जाए। मैं सच बता रहा हूँ, बाबा रामदेव इनके मित्र हैं बहुत अच्छे, वहाँ से ये मेरे लिए जड़ी बूटी वाले तेल लाए कई तरह के, बोले लगाओ। मैंने खूब लगाया, सर पर बाल तो हुए नहीं, जड़ी बूटी भी आई। बताने वाले गजल प्रेम प्यार की कविताएं लिखते हैं। मैं कभी इन चक्करों में पड़ा नहीं। अच्छा, मेरा मानना ये है कि ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं। अच्छा, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। ओह क्या तो प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका प्रेमिका हो। ऐसा नहीं हो सकता इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया। मुझे तो इसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। आज पता लगा कि गुलाबपुरा चौराहे पे कचौड़ी खाने आते थे और कचौड़ी वचौड़ी तो क्या खाई इन्होंने। मेरी भाभी वहीं मिली, उनके इंतजार में रहते थे, कचौड़ी खाते तो ऐसे होते। मैंने भी प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम में परिणाम सब ठीक ठाक निकलते हैं। थोड़ा आनंद लीजिएगा, प्रेम में परिणाम कभी दूसरी तरह के भी निकलते हैं। मुझे भी प्रेम हुआ, अखियां लड़ गई। वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई। मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। समझ रहा हूँ काफी लुटे पिटे लोग भी बैठे हैं। गीत गजल इनसे मेरा कोई नाता वाता है नहीं। मैं थोड़ा मन लगा रहा हूँ आपका। चेयरमैन साहब, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 15-20 प्रेमिकाएं थी और वो छोड़ के चली गई। सच बता रहा हूं मैं, पिछले दिनों जगजीत सिंह साहब की एक गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 1 घंटे रोया। बाद में याद आया यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। आइए, आ जाइए। एसडीएम साहब को प्रणाम करता हूँ। व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक चल रही हैं। अब आप आ गए हो, पता नहीं क्या रहेगा। आनंद जी, एसपी साहब है क्या? डिप्टी साहब, डीएसपी साहब आ गए। पुलिस भी कविता सुनेगी जो किसी की नहीं सुनती। चलिए, आनंद लीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गुलाबपुरा में पहली बार आया हूँ, बहुत बड़ा हुजूम मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास, मैंने बताया मेरे बड़े भाई हैं, और मजाक कितनी भी कर लें, गूगल पर हम सर्च करते हैं, गूगल ने इन्हें सर्च किया और गूगल हेडक्वार्टर तक इन्हें बुलाया गया। हिंदी काव्य सम्मेलन का वो कोहिनूर हीरा है कि जिनकी आभा मात्र से हम कंकड़ पत्थर भी चमक उठे। एक बार तालियां बजा दी, अच्छी बात थी। आप तो सारे मजे में ले रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। वही तो रहने, मेरी प्रशंसा मत कर। क्या करूं, सच निकल जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल के बाद राजस्थान मेरा आना हुआ है। क्या बुरा समय निकला साहब। कोरोना काल कभी लौट के नहीं आया वैसा समय। 2 लॉकडाउन हमने झेले, और उस कोरोना काल के बाद भी इतनी भीड़ बची है, आपको बधाई देना चाहता हूँ।
क्या अद्भुत समय था साहब। पहला लॉकडाउन याद कीजिएगा, मेरा ऑब्जर्वेशन देखिए। पहला लॉकडाउन कितना डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, बहुत मुश्किल काम है। उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थी। अच्छा, बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये कोई जोक नहीं है। लॉकडाउन लगा हुआ है, उस समय 2 ही लोग काम कर रहे थे, पुलिस और डॉक्टर। डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे और पुलिस जो डंडे फटकार रही थी बाहर। कमाल ही काम था साहब, अद्भुत काम था। अच्छा, डॉक्टर पूछ भी लेते थे वैक्सीन लगाते समय कि पिछली बार किधर लगी थी, पुलिस नहीं पूछ रही थी। ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। देखो क्या याद आ रहा है इसे, सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। अच्छा, बाहर पुलिस। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन्होंने संगतियों से हम निकले हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं कमाल है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मुक्तक लिखे प्रेम की, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। 1-2 तुक्तक पहुंचाना चाहता हूं, आपको आनंद आएगा। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। मैं कहता हूं करके देखो मोहब्बत है क्या। सुनिएगा। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ रहा हूं सबका बजट भी लंबा, आनंद लीजिएगा। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। कुछ तो हो कर रहे हैं, सीख निकल गई कहीं की। एक मुक्तक और सुन लीजिएगा। देख रहा हूं कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है। विवाहित पुरुष, विवाहित महिला की जैसे पहचान होती है भारतीय विवाहित महिला की कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। अब जिन लोगों की हो गई उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, उन्हें ज्ञान देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस न बांधी। और पीछे से कह रहा बंसमोर, कितना भी बंसमोर कर लो इसमें डेयरी का पता फिर भी नहीं आएगा। चलिए, समय की अपनी सीमा है। नगर पालिका को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने डॉक्टर कुमार विश्वास बुलाए। जितना उन्होंने कचौड़ी पर खर्च नहीं किया, हाँ, उससे ज्यादा निकाल दिया। कई कचौड़ी के शोरूम खुल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं और ये मैं गाकर सुनाऊंगा। हाँ, मैं कैसा गाता हूं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी कई बार गा के कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। सच बता रहा हूँ चेयरमैन साहब, जब मैं बचपन में गाता था तो मेरा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पर क्यों खड़ा है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। तो मैं कैसा गाता हूँ, लेकिन बात आप तक पहुँचेगी।
इसकी भूमिका मैं बताना चाहता हूँ। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया, हाँ जी, और वहाँ उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा करके माहौल दिखाएंगे। बहुत बढ़िया मुस्कान जी। जो उसने लिखा, वो कंप्यूटर युग की छोरी, वो कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन। क्या बात है, वाह। तुम करो गाड़ियों की मांगे में पाँव पाँव चलने वाला, तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी, लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए, तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिए। स्वागत है रमेश। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए। एक बार मुलायम सिंह जी ने बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन स्थितियों से अंतिम बंद सुन लीजिए। उसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी। मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी। मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा।